ना लोमड़ी बड़ी चालाक होती है। वाकई वो लोमड़ी इतनी चालाक है कि सबको चकमा दे रही है। पिंजरा तैयार है, अब बस फंसने का इंतजार है। कैसे लोमड़ी ने छत्तीसगढ़ में और सीआर ने एमपी में मचाया है आतंक, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। किसके आतंक से डरे लोग, वो आती है सहम जाते हैं लोग। सीसीटीवी में कैद दहशत का राज, पिंजरा तैयार, कब फंसेगी वो। एमपी में सीआर का आतंक, छत्तीसगढ़ में लोमड़ी बड़ी चालाक। दिन का उजाला हो या फिर रात का अंधेरा, कब वो कहां आ जाए कोई नहीं कह सकता। उज्जैन के आगर रोड में सीसीटीवी में कैद हुई है उस दहशत की तस्वीर। सीसीटीवी में कैद हुआ है सीआर, वो भी रिहायशी इलाके में। उज्जैन के आगर रोड इलाका की दो प्रमुख कॉलोनियां शिवधाम और राज रॉयल कॉलोनी में सीआर दिखने के बाद लोग दहशत में हैं। वन विभाग अलर्ट मोड पर है। लोगों को कहा गया है कि डरने की जरूरत नहीं, सीआर इंसान का शिकार नहीं करता। उज्जैन में सीआर की तलाश की जा रही है। यूपी में भेड़िए के आतंक के बाद से एमपी में सीआर के आतंक से लोग डरे हुए हैं। ये कोई पहली तस्वीर नहीं है। इससे पहले सीहोर की एक तस्वीर कैद हुई थी जब सीआर ने 2 लोगों पर हमला किया था। भोपाल में भी सीआर की आमद की तस्वीरें सामने आई थी। इधर छत्तीसगढ़ में दहशत का दूसरा नाम लोमड़ी बन गई है, जो इतनी चालाक है कि किसी के हाथ ही नहीं आ रही। जिसे पकड़ने के लिए मुर्गे को पिंजरे में रखा गया, लेकिन लोमड़ी को पकड़ने के लिए वन विभाग की ये चाल कामयाब नहीं हुई। अलबत्ता पिंजरे की लोकेशन को बदला जा रहा है। लोमड़ी का जहां तक सवाल है तो आज उस पर विस्तृत चर्चा हुई है और माननीय विधायक जी, उप मुख्यमंत्री जी का भी निर्देश है उसमें। तो हम लोगों ने उसका कारण निकाला है, उसको रेबीज है बता रहे हैं लोमड़ी को, और पिंजरा भी जो है डीएफओ साहब ने वहाँ अवेलेबल कराया, तो उसको पकड़ने की कोशिश की जा रही है। और जैसा मुझे आश्वासन दिया डीएफओ साहब ने बात कही कि 48 घंटे में क्षेत्र को इस लोमड़ी के आतंक से मुक्ति मिलेगी। अब तक लोमड़ी मुंगेली के लोरमी में 15 लोगों पर अटैक कर चुकी है। लोग रत जगा कर रहे हैं, पहरा दे रहे हैं। गांव में मुनादी की जा रही है कि रात में बाहर निकलना है तो टॉर्च और डंडा लेकर निकले, अकेले नहीं निकले, क्योंकि कब लोमड़ी अटैक कर दे पता नहीं। दरवाजा गांव में दहशत की कहानी को एक बार फिर सुनिए। लोरमी इलाके के दरवाजा कारी डोंगरी के गांव वाले दहशत में हैं। ऐसे ना मैं अपने हमारे घर अंदर में घुसर करके ना ऐसे हमला किया। हमारे बच्चों को दौड़ा तो मैं ना बच्चों को बचाने के लिए मैं उसको दौड़ाया, वो पकड़ने के लिए, तो हमारा हाथ पर में ना वायर कर दिया। छत्तीसगढ़ में मुंगेली ही नहीं बल्कि बिलासपुर में लोमड़ी ने लोगों पर हमला किया। रतनपुर का मामला है। जंगल में लकड़ी लेने गए 4 लोग लोमड़ी के हमले से बुरी तरह घायल हो गए। रतनपुर वन क्षेत्र के कुआंजती गांव का मामला है। जंगल गए थे, पाछे से जातून तोड़ रहा था तो उसके बाद कोलिया पाछे से आके वार कर दिया। आखिर पिंजरे में कब कैद होगी ये दहशत? उज्जैन में अजय पटवा, मुंगेली में प्रशांत शर्मा और बिलासपुर में उमेश मौर्य के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। एक तरफ जहां पूरे देश में अस्पताल और डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर सियासत गरमाई हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ भोपाल के सबसे बड़े सरकारी हॉस्पिटल और गांधी मेडिकल कॉलेज से चौंकाने वाला मामला सामने आया। आरोप लगाया जा रहा है कि नए धार्मिक स्थल बनाकर यहां अतिक्रमण हो रहा है और इसीलिए ही अब यहां जूनियर डॉक्टर्स ने अपनी सुरक्षा के साथ साथ यहां से अतिक्रमण हटाने की मांग शुरू कर दी है। गांधी मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन ने प्रशासन से धार्मिक स्थलों के अवैध अतिक्रमण को लेकर एक शिकायत दर्ज की है। आइए जानते हैं आखिर क्या है वो शिकायत। वैसे मेडिकल कॉलेज के आसपास पुराने धार्मिक स्थल भी मौजूद हैं, लेकिन आरोप यह है कि यहां पर नए धार्मिक स्थल बनाकर अतिक्रमण की कोशिश शुरू हो चुकी है।
जिससे डॉक्टर, मरीज और उनके परिजन सभी परेशान हैं। इन धार्मिक स्थलों में से 6 का निर्माण बीते 5 साल में हुआ है। जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन का कहना है कि यहाँ पर अक्सर असामाजिक तत्व, आपराधिक तत्वों का डेरा जमा होता है और इस अतिक्रमण को तत्काल खाली कराया जाना चाहिए। देखिए, जिस प्रकार से पिछले 3 से 4 वर्षों के अंदर जिस प्रकार से हमीदिया अस्पताल परिसर और गांधी मेडिकल कॉलेज परिसर के साथ साथ टीबी अस्पताल परिसर में जो धार्मिक और आर्थिक अतिक्रमण हो रहा है, उसके कारण अस्पताल की सिक्योरिटी और सेफ्टी में कहीं न कहीं एक बड़ा सेंध लग रहा है। जो लास्ट राजीकर मेडिकल कॉलेज में जो घटना हुई, उसके बाद से सभी फीमेल डॉक्टर्स के बीच में डर का माहौल है और बना हुआ है। सेफ्टी हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है और हमेशा रहेगी। सर्विसेज तो हम देते रहे हैं, आगे भी देते रहेंगे, बट जब तक हम भय मुक्त तरीके से सेफ्टी हमारी अश्योर नहीं होगी तो हम कैसे अपनी सेवाएं दे पाएंगे। लोग सबकी सुरक्षा का ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ के जो गार्ड्स हैं उन पे ही कई बार हमले हो जाते हैं, तो फिर उन पे हमले हो रहे हैं तो हम लोग कहाँ तक सुरक्षित हैं। इसलिए पूरे मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की जितनी आने के रास्ते हैं उन पे निगरानी होना चाहिए। हमीदिया परिसर में लगातार बन रहे धार्मिक स्थल और अन्य अतिक्रमण को लेकर पूर्व मंत्री उषा ठाकुर कह रही हैं कि जितना भी अतिक्रमण अवैध तरीके से हो रहा है, जो कुछ भी निर्माण है उसे तुरंत उखाड़ फेंकना चाहिए और शैक्षणिक संस्थान विद्या के मंदिर हैं, वहां शांति, प्रशासन और सुरक्षा जरूरी है। देखिए, ये जो भी अवैध तरीके से कुछ भी निर्माण हो, उन सबको तुरंत उखाड़ कर फेंकना चाहिए और शैक्षणिक संस्थान विद्या के मंदिर हैं, वहाँ शांति, अनुशासन, सुरक्षा सब बहुत ज़रूरी है। इस प्रकार वहाँ ऐसी कोई गतिविधियाँ नहीं चलनी चाहिए। हमीदिया परिसर स्थित सभी मजार और मस्जिद की देखरेख करने वालों का कहना है कि सभी अलग अलग मजारें और मस्जिद पुराने हैं, जहां पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं है। मजार की सुरक्षा को देखते हुए यहां जालियां लगाई गई हैं ताकि सुरक्षा बनी रहे। भाई साहब, ये जो है मजार इस कितने समय से है और आप कब से यहाँ पर इसको देख रहे हैं? तो 12वें से देख रहे हैं इसको यहाँ पे। ये 3.25 साल पुराना। मस्जिद जी, ये जो इबादत गाह है, मस्जिद मजार है, ये कब से है यहाँ पर? तब हम बचपने से देख रहे हैं। हमारे अम्मा के साथ हम आते थे बचपने से। भाई यहाँ पे आते हैं हम सलामी देने, बाबा करने। अभी हम हमीदिया के इमरजेंसी के सामने हैं। ये वो धार्मिक स्थल हैं जिसको लेके जूडा ने 6 मस्जिद और 2 धार्मिक स्थलों को लेके शिकायत की है। हुआ साहब 25 साल यहाँ पर, मतलब यहाँ कुछ नहीं था उस टाइम, बिल्डिंगें भी नहीं थी। उसके बाद हमने देखा कि दरगाह है तो हम बैठने लगे, सफाई करने लगे, ये करने लगे, बस ये है मतलब। हमीदिया परिसर में धार्मिक स्थलों, डॉक्टर्स में डर का माहौल है। वहीं हमीदिया प्रबंधन भी इस बात को लेकर चिंतित है और जल्द ही शासन प्रशासन से बात कर हल निकालने की कोशिश करने की बात कही जा रही है। दरअसल विवाद स्थल नहीं है, बल्कि वो धार्मिक स्थल हैं जो पिछले कुछ सालों में जिनका निर्माण हुआ है और जिनकी वजह से हमीदिया में आने वाले मरीज, उनके परिजन और जो यहाँ पर काम करने वाले डॉक्टर हैं उनको हो रही है। असामाजिक तत्वों का लगातार आना जाना है। धार्मिक स्थलों की वजह से निर्माण कार्यों में कई बार फेरबदल करना पड़ रहा है। मुख्य वजह ये है और इसी को लेकर जूडा ने प्रशासन से इस चीज की शिकायत की है। कहने को तो 5 नदियों को समेटे है कांकेर, पर मजाल है कि एक अदद सड़क हिस्सा आई हो। कुदरत ने भरपूर नेमत दी है, लेकिन कुर्सी वाले सुरक्षित सड़क का हक नहीं दे पाए। कांकेर का हाल, सड़कें हैं बदहाल। अफसरों के गुनाह, पब्लिक की आह। जब आप करेंगे सवाल, सुधरेंगे सड़क के हाल। कुदरत की नेमत वाले शहर की सड़कों के हाल गद्देदार कुर्सियों पर बैठने वालों ने क्या से क्या कर दिए हैं। जानना हो तो पंडरी पानी से सिविल लाइन कॉलोनी तक जाकर देख लीजिए।
लोगों को हमेशा हादसे का डर बना रहता है क्योंकि सड़क पर हादसों का ग्राफ ही ऐसा है। हैरत की बात तो यह है इसी सड़क से गुजरते हैं सत्ता बनाने और चलाने वाले, लेकिन मजाल है कि सड़कें सुधर जाएं। कांकेर की सड़कों में सबसे ज्यादा सिविल लाइन की सड़क खराब नजर आती है, जहां पर हमारे जब परिजन कुछ दिनों पहले जा रहे थे तो उन्होंने बताया कि उस सड़क में जाने के दौरान अचानक गड्ढे में बाइक फंसने की वजह से वो गिर गए थे। इसके बाद से वो शहर के बीच से घूमकर लगभग कॉलेज की ओर जाते हैं। इससे काफ़ी परेशानी होती है। सभी से मांग किया जा रहा है सड़क को जल्द से जल्द बनाया जाए, लेकिन अब तक शासन प्रशासन द्वारा कोई पहल नहीं किया जा रहा है। ये निश्चित ही लापरवाही है। सिविल लाइन कॉलोनी का सड़क इतना जर्जर हो चुका है, पूरा गड्ढा हो चुका है। वहाँ आने जाने में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो वहाँ मैं कॉलेज जाता हूँ, वही रोड से जाना पड़ता है मेरे सिविल लाइन कॉलोनी का सड़क से। वहाँ गड्ढा इतना हो चुका है कि कब कब तो मैं वहाँ 2-3 बार रुक के मतलब गिर भी चुका हूँ वहाँ, और बहुत डर भी लगता है वहाँ से आने जाने में। जो कॉलोनी की जो सड़क है बहुत ख़राब हो चुकी है। मैं भी उस जगह से आना जाना करता हूँ। मेरी गाड़ी भी फंस गई थी, बड़े बड़े जो कार है वो भी फंस गया है, और कई बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं। इतने हादसे हो रहे हैं उस जगह में, उस सड़क में। तो बिल्कुल ध्यान देना चाहिए जिला प्रशासन को। खास बात यह भी है कि ये सड़क लोगों को नेशनल हाईवे से जोड़ती है। अब जवाबदेही भी जान लीजिए। अफसरों से जब संपर्क किया गया तो मिलने में आनाकानी की गई। फोन से पता चला कि उन्हें भी पता है सड़कें खराब हैं, सुधार ली जाएंगी। बस बादल रुक जाएं और सड़कें चकाचक। लेकिन काश इनके वादे यकीन करने लायक होते। और इसकी वजह है आपका हक ना मांगना, सवाल ना करना, खराब सड़क को नियति मान लेना। तो बस अब और नहीं, न्यूज़ 18 की मुहिम से जुड़िए और सुरक्षित सफर का हक मांगिए। न्यूज़ 18 की मुहिम के लिए कांकेर से खेमनारायण शर्मा। और स्पेशल रिपोर्ट के इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। फैला था तनाव,